और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, मथुरा के मंदिर मस्जिद विवाद में नया मोड़ आ गया है और केस में अब औरंगजेब की एंट्री हो गई है। हिंदू पक्ष ने मथुरा के कोर्ट में एक नई याचिका दाखिल की। याचिका में आरोप लगाया गया कि औरंगजेब ने मथुरा के श्री कृष्ण मंदिर से मूर्तियां निकाली थी और मंदिर से रत्न जड़ित मूर्तियां निकालकर मथुरा से आगरा ले जाया गया था। हिंदू पक्ष ने सर्वे कर सच्चाई पता लगाने की मांग की है। इस नई याचिका पर अब से थोड़ी देर में सुनवाई शुरू होने वाली है। मथुरा के सिविल कोर्ट में मंदिर मस्जिद विवाद से जुड़े 8 मामले चल रहे हैं। कल भी एक मामले में सुनवाई हुई थी जिसमें हिंदू पक्ष ने दस्तावेज दाखिल कर ये दावा किया था कि पूरा कैंपस श्री कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट का है, उसे ट्रस्ट के हवाले किया जाए। और अब नई याचिका दाखिल कर मंदिर से मूर्तियां निकालने का आरोप लग रहा है। देखिए, आज हमने एक दावा दाखिल किया है और इसका मूल उद्देश्य ये है कि 1670 को जब औरंगजेब ने मंदिर का विध्वंस किया था यहाँ 1669 में, और 1670 में डीटी को विग्रह हैं जो भगवान के ठाकुर केशव देव जी को, वो आगरा ले गया था और आगरा में ले जा करके उसने लाल किले में एक दीवान खास के पास एक बेगम साहिबा की मस्जिद है, बेगम साहिबा की मस्जिद की सीढ़ियों में उनको लगा दिया था। उसका उद्देश्य था कि हिंदू लोगों को अपमानित करने के लिए, जिससे वो शाही खानदान के लोग उन सीढ़ियों से चढ़ते थे और उतरते थे। तो आज हमारा माननीय न्यायालय में यही कह करके दावा दायर किया है कि उन विग्रहों को वहाँ से मंगाया जाए। वो करोड़ों करोड़ों हिंदुओं की आस्था का सवाल है, प्राण प्रतिष्ठा उनकी पुनः श्री कृष्ण जन्मभूमि परिसर में कराई जाए। इसी को लेकर आज हमने दावा दाखिल किया है। हमारा ये कहना है कि वहाँ उन लोगों को सबको चढ़ने उतरने से प्रतिबंधित किया जाए, क्योंकि हिंदू विग्रह हैं, हमारी आस्था का सवाल है। और दूसरा बात यह है कि हम ये कहना चाहते हैं कि वहाँ से विग्रहों को खुदाई करके सर्वे करा दिया जाए। आर्कोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया से सर्वे स्थिति क्लियर हो जाएगी, सर्वे हो जाएगा, स्थिति क्लियर हो जाएगी। तो सर्वे करा करके वहाँ पर खुदाई डगिंग की जाए और डगिंग कीजिए, वहाँ से विग्रह को निकाल करके यहाँ पर लाया जाए, मूल गर्भ है वहाँ पर स्थापित किया जाए। और हमारे साथ बात करने के लिए संवाददाता कुमार सोनू जुड़ गए हैं। कुमार सोनू, अब जो एक नई याचिका डाली गई है जिसमें औरंगजेब का जिक्र किया जा रहा है और साथ ही साथ बताया जा रहा है कि जो मूर्तियां थी वो मथुरा से आगरा ले जाई गई, इसको लेकर और क्या बातें कही गई हैं जो पक्ष इसको उठा रहा है मुद्दा? देखिए, वकील हैं एक महेंद्र, उन्होंने ये पूरी याचिका डाली है जिस पर 11 बजे के करीब सुनवाई होगी मथुरा की कोर्ट में, जिसमें ये साफ कहा गया है याचिका में, याचिकाकर्ता की तरफ से, कि जो श्री कृष्ण जन्मभूमि है वहां के मंदिर से जो रत्न हैं, जो हीरे हैं, वो निकालकर आगरा ले जाए गए थे। वहां पर एक पर्टिकुलर स्थान पर जो है उन्हें लगाया गया था। तो अब सर्वे कराने की मांग जो है याचिकाकर्ता की तरफ से की गई है ताकि सच जो है सामने आ सके। और सर्वे भी जो है वो उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से कराने की मांग की है, जो कि एक इंडिपेंडेंट बॉडी है। और फिलहाल इसी मांग की वाली याचिका पर जो है आज मथुरा की कोर्ट में सुनवाई होनी है। कोर्ट का रुख देखना है कि आखिर कोर्ट इस याचिका को किस तरीके से लेता है। जी अच्छा सुनो, एक बात ये भी बताइए कि आखिरकार ये जो सारे तथ्य रखे जा रहे हैं, क्या पहले से ही ये उन्होंने तय किया था कि एक बार जब केस शुरू हो जाएगा तो एक एक करके दें, क्योंकि पहले तो ये मामला था ही नहीं इसमें? देखिए, क्योंकि एक फ्रेश याचिका डाली गई है और इस याचिका में साफ कहा गया है कि औरंगजेब ने ये कृत्य किया था और औरंगजेब ने श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो मंदिर था वहां से रत्न और जो हीरे थे वो निकालकर आगरा ले जाए गए। बाकायदा एक वहां पर जो जगह है, मस्जिद है, वहां पर उनको लगाया गया। तो इस पूरे मामले की जो है जांच होनी चाहिए और खासतौर पर जो मस्जिद परिसर है उसमें खुदाई होनी चाहिए ताकि वहां से जो भी चीजें मिले तो उससे साफ हो सके कि आखिर सच्चाई क्या है। इसी को लेकर पहले भी जो है पूरा जन्मभूमि परिसर और जो मस्जिद परिसर है, शाही ईदगाह मस्जिद परिसर है, वो पूरा विवाद में है और वो विवाद इस वक्त कोर्ट में है। तो उसके साथ अब एक नई याचिका जोड़ दी गई है और इस याचिका में यह कहा गया है कि जो मूर्तियां थी मथुरा में उसको औरंगजेब के दौरान, उसके आदेश के कहने के दौरान वो मूर्तियां ले जाई गई, उसको तोड़ी गई और साथ ही साथ उसे आगरा में ले जाकर एक मस्जिद में बताया जा रहा है कि चुनवाया गया था। अब उसकी ही जांच करने के लिए उसको लेकर अब एक नई याचिका डाली गई है। ज्ञानवापी मथुरा केस पर इस वक्त की एक और बड़ी खबर, विवाद में पीएफआई खुलकर सामने आ गई है। पीएफआई की कार्यकारिणी में बड़ा फैसला हो रहा है। पीएफआई ने कहा है कि वो मस्जिदों के खिलाफ चल रहे अभियान का विरोध करेगा। ज्ञानवापी में वजू खाने के इस्तेमाल पर बैन का भी विरोध किया है पीएफआई ने। इतना ही नहीं, पीएफआई ने कोर्ट से अपील की है कि वो 1991 के एक्ट को ध्यान में रखते हुए कोई याचिका स्वीकार ना करें। कुमार, देखिए ये पीएफआई की एक नई चाल भी हो सकती है, क्योंकि पीएफआई को लेकर जो लगातार चर्चाएं चल रही हैं कि वो कैसे एंटी इंडिया गतिविधियों में भी शामिल रहा है। लेकिन ये जो ताज़ा मामला है अपने आप को एक कट्टरवादी
मुस्लिम संगठन के तौर पर और ज्यादा एस्टैब्लिश करना चाहता है पीएफआई? देखिए, बिल्कुल पीएफआई पे पहले भी कई बार मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, ईडी की रेड तक हो चुकी है, और चाहे दिल्ली दंगे का मामला हो, चाहे फिर सीए एनआरसी के विरोध में प्रदर्शन को लेकर फंडिंग और वहां पर लोगों को भड़काने का मामला हो, हमेशा पीएफआई की भूमिका संदिग्ध रही है। पहली बात। दूसरी बात, 23 और 24 मई को पुथनथानी केरल में जो पड़ता है इलाका, वहां पर इनकी कार्यकारिणी हुई, वहां पर इस तरीके के फैसले लिए गए और ये साफ साफ कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की ने जो है ये तमाम याचिकाएं एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए थी। भारतीय जो अदालतें हैं उन्हें 1991 के एक्ट का हवाला देखते हुए ये कहा गया कि ये याचिकाएं मंजूर ही नहीं होनी चाहिए थी। तो कहीं ना कहीं कोर्ट की जो कार्रवाई है उस पर भी जो है पीएफआई ने सवाल उठाए। इसके साथ साथ भड़काऊ भाषण भी वहां पर दिए गए और भड़काऊ भाषण में ये कहा गया कि हम दूसरा जो बाबरी मस्जिद इंसिडेंट है वो नहीं होने देंगे। तो यानी कि ये डायरेक्टली इनडायरेक्टली लोगों को भड़काने की कोशिश है। साथ ही साथ लोगों को भी ये भी कहा गया, लोगों से ये अपील की है पीएफआई ने कि वो भी जो मुसलमानों के खिलाफ लगातार अत्याचार हो रहे हैं उनके खिलाफ विरोध करें, जो मुसलमानों के धार्मिक स्थल है उनके खिलाफ जिस तरीके की कार्रवाई चल रही है उसका लोग विरोध करें। इसके साथ साथ पीएफआई की तरफ से कई भड़काऊ बातें जो हैं अपनी प्रेस रिलीज में भी कही गई, वहां पे भाषण भी हुए, उसमें भी ये बातें कही गई। फिलहाल अब सबसे हैरानी की बात यह है कुमार सोनू, कार्रवाई पीएफआई लोगों को तो भड़काया ही रही है, लेकिन साथ ही साथ वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भी सवाल उठाते हैं, वो कानून व्यवस्था के ऊपर सवाल उठाते हैं और खुद को वो कहते हैं कि वो इस देश के संविधान के हिसाब से काम करते हैं। जबकि पीएफआई के कई सारे ऐसे शैडो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके नाम कई ऐसी चीजों में सामने आए हैं जो एंटी नेशनल थे। और आपको बता दें कि पीएफआई के ही कई सारे ऐसे सदस्य निकले हैं जिन्होंने जाकर आईएसआईएस भी ज्वाइन किया था। वो अपने आप में बहुत बड़े सवाल खड़े करता है। से भी उनके लिंक स्टैब्लिश हुए हैं। बहुत शुक्रिया कुमार सोनू इस पूरी जानकारी का। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।